हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीओसी के अंदर आपका एक टॉपिक होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कह सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले जीओसी का एक टॉपिक है जिसको हम डीयू कह सकते हैं, DBE कह सकते हैं और IHD कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर DU की फुल फॉर्म क्या होगी? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, ये DU की है आपकी। इसके बाद DBE की फुल फॉर्म क्या होगी? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और जो नेक्स्ट है IHD, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर ये जीओसी का टॉपिक है DU। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे पहले या तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन अगर आपको उस केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता चल जाए तो उसके जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो है अगर आपको ये पता चल जाए कि वो एरोमेटिक है या हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इससे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं DBE, DU और IHD। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n+2। ऐसे ही हमारे पास होता है एल्कीन। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+0 लगा सकते हैं आप। ऐसे ही एक होता है एल्काइन, तो एल्काइन में क्या लगा सकते हैं? CnH2n-2। ठीक है, ये तीनों जनरल फार्मूला आपको पता होने चाहिए, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा कहानी शुरू करते हैं क्योंकि हमें DU स्टार्ट करना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट शुरू करना है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शुरू करना है, तो उसके लिए ये थोड़ी सी आपको समरी पता होनी चाहिए कि एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, एल्कीन का एंड एल्काइन का। अब यहाँ पर हमने क्या काम किया, N की वैल्यू कितनी ले ली है? 3 ले ली है। किसके अंदर ली है? एल्केन के अंदर अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ N की वैल्यू यहाँ 3 रखी और N की वैल्यू यहाँ पर 3 रखी, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आता है C3H8, ये आप जानते हैं। अब मैंने यहाँ से दो कंक्लूजन क्या निकाले हैं? अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को मैं माइनस कर देता हूँ तो 2 हाइड्रोजन माइनस करने के बाद जो मेरे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है C3H6, और ऐसे यहाँ पर भी C3H6 ही बनता है। लेकिन इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो कैसे? ये जो C3H6 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि आप कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 कार्बन यहाँ पर हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैं एक रिंग बना सकता हूँ। तो रिंग बनाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कॉर्नर पे हमारे पास 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस वाले कॉर्नर पे, और 2 हाइड्रोजन इस कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, और 2 हाइड्रोजन इस वाले कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे देखना है, C तो 3 हो गए हैं मेरे पास, 1 2 3। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इससे ये अंदाज़ा निकल सकता है कि अगर मैं 2 हाइड्रोजन को माइनस करता हूँ किसी कंपाउंड के अंदर से, तो वो हमारे पास इक्वल होगा किसके? या तो वो होगा 1 पाई बॉन्ड के, 1 पाई बॉन्ड के, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, 1 रिंग के इक्वल होगा। तो आपको ये पता चल गया है 2 हाइड्रोजन इक्वल होते हैं या तो 1 पाई बॉन्ड के, या फिर हो सकता है 1 रिंग के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या काम करेंगे, कुछ कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने से पहले हम उनके जनरल फॉर्मूले देखेंगे। जैसे हाइड्रोकार्बन में क्या कंडीशन लगती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई हेलो कंपाउंड होगा तो उसमें क्या कंडीशन लगेगी। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई ऑक्सी कंपाउंड है उसमें क्या कंडीशन लगेगी। ऐसे ही हमारे पास कोई नाइट्रोजन कंपाउंड है तो उसमें क्या कंडीशन लगेगी। तो कुल मिला के 4 कंडीशन है, चारों का 1 बाई 1 जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंडीशन फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की। अगर कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CXHY,
ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी यू के लिए जो फॉर्मूला बैठेगा वो क्या बैठ सकता है, आप लिखेंगे x+1 माइनस y/2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इतना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा आपके। तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जितनी भी डी यू निकालनी होगी आपको, सारे के सारे हो सकते हैं आपसे पॉसिबल। देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया है, C6H6 ले लिया है, ठीक है। अभी मुझे इसका ये नहीं पता कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं और रिंग कितनी हो सकती है। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले यहाँ पर ये देखा नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 6 है यहाँ पर, यानी ये तो x दे रखा है और ये क्या दे रखा है, y दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मैंने क्या करा 6+1, ठीक है। फिर मैंने माइनस लगा दिया है क्योंकि माइनस लग रहा है यहाँ पर, y क्या है मेरे पास 6 है, तो 6/2, तो यहाँ से कितना आएगा 7 माइनस 6/2 को अगर करता हूँ तो 3 आता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। तो 4 का क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पर ये हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर 3 तो पाई बॉन्ड होंगे और 1 रिंग आएगी। कैसे हो सकता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया है, C6H6 है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा आपका। ये हो गया बेंजीन, यहाँ पर 3 जो है हमारे पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं और 1 रिंग होती है, यानी 1 2 3 तो हमारे पास पाई हो गए हैं, ठीक है, और 1 रिंग हो गई, तो टोटल डी यू कितना है 4 आया। तो 4 तो मैंने आंसर में लिख रखा है, ठीक है। कंडीशन सेकंड है हमारे पास, और वो बात करेंगे हम हेलो कंपाउंड की। हेलो कंपाउंड जो है मैंने लिखा है यहाँ पर 2 तरह के हो सकते हैं आपके, या तो एल्केन टाइप के हों या एल्कीन या एल्काइन, ठीक है। लेकिन बात चल रही है जब डी यू की, तो डी यू के अंदर क्या होगा अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पर जो है हेलो एरीन हो सकते हैं या हेलो एल्कीन या हेलो एल्काइन हो सकते हैं, एल्केन नहीं होगा बिल्कुल भी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। कंपाउंड निकलवाने के लिए वो आपको दे सकता है, तो डी यू अगर 0 आती है तो वो क्या होगा, एल्केन होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इसके फॉर्मूला होगा CXHY और X होगा, यहाँ पर मैंने लगा दिया है Z। X क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ये 4 हमारे पास हो सकते हैं यहाँ पर। अब लेकिन इसके लिए डी यू का जो फॉर्मूला बैठेगा, डी यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, डी यू होगा x+1 माइनस y/2 माइनस z/2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये वाला। इसके ऊपर कोई एग्जांपल वो देख लेते हैं, हमारे पास है जैसे C3H5Cl। अब यहाँ पर क्या होगा, C के पास जो ये 3 लिखा है, 3 क्या है मेरे पास, x हो गया, x की वैल्यू, 5 क्या है मेरे पास, ये है y की वैल्यू, और यहाँ पर ये Cl के पास कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो ये क्या है मेरे पास z की वैल्यू हो गई है। तो मैंने क्या करा, इसके लिए डी यू निकालने के लिए मैंने क्या काम किया, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, यानी क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो मैंने क्या करा है 3+1 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5/2 माइनस 1/2। अगर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी पहले इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से क्या होगा 3 और 1 कितना होता है 4, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आता है 2.5, और अगर 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आता है 0.5। अब यहाँ से मैंने क्या काम किया है 2.5 और 0.5, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 4 में से 3 गए तो कितना आएगा मेरे पास 3, मैं क्या कह रहा हूँ 4 माइनस 3 अगर करता हूँ तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी इसका ये मतलब हुआ कि या तो मेरे पास 1 पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है, या फिर दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है 1 रिंग हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, या तो मेरे पास 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर 1 रिंग हो सकती है। तो देख लेते हैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर मैं लिखता हूँ पाई बॉन्ड वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2Cl हो सकता है, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया है 4 और 2 5, ठीक है। कंपाउंड था C3H5Cl, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया C3H5Cl हो चुका है। अब अगर मैं सपोज दैट रिंग वाली कंडीशन के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग वाली कंडीशन में मैं रिंग बना देता हूँ। रिंग में क्या है 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते हैं, 1 Cl यहाँ पर लगा देते हैं, तो 2 और 2 4 और 1 5 एंड देन Cl, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है थर्ड, वो कौन सी हो सकती है, वो हमारे पास ऑक्सी कंपाउंड्स की हो सकती है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास वो होगी कंडीशन थर्ड होगी हमारे पास, और वो रिलेटेड है किससे, ऑक्सी कंपाउंड से। ऑक्सी कंपाउंड के अंदर हम क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, CX होगा, HY होगा, O कितना होगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे नेगलेक्ट।
अगर कहीं पे कोई ऑक्सीजन होगा, पहले नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे कितने % है और उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। तो जनरली ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये हाइड्रोकार्बन वाला ही बन रहा है। तो x+1 - y/2 यही याद रखेंगे किसमें, ऑक्सी कंपाउंड्स के अंदर। आप देख लेते हैं जैसे क्या होता है मेरे पास, एग्जाम्पल है हमारे पास C3H6O। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, DU निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, DU निकालनी है। तो DU निकालने के लिए हमने क्या काम किया, ये हमारे पास हो गया x की वैल्यू और ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू। अब यहाँ पर जब हमने फॉर्मूले के अंदर पुट किया DU के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3+1 माइनस 6 दे रखा है y की वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा 6/2। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, 4 माइनस कितना 3, तो कितना आएगा आंसर 1। तो 1 का क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो 1 रिंग होगी हमारे पास, या हमारे पास 1 पाई बॉन्ड होगा। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह से बन सकता है देख लेते हैं। जैसे वो हमारे पास क्या है, C3 है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 3 कार्बन्स ले लिए। अब 3 कार्बन्स लेने के बाद आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन कितने % है, 6% है यहाँ पर। तो हमने क्या करा, 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए और 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये एसीटोन का बन जाता है। आप जानते ही हैं एसीटोन, ठीक है। ये कीटोन मेंबर है हमारे पास। नेक्स्ट, और अगर रिंग के बारे में बात की जाए तो रिंग कैसे हो सकती है हमारे पास, रिंग इस तरह से हो सकती है। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है, लग चुके हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6% है। अब 6 का अरेंजमेंट किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। हमने क्या करा, अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते हैं तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब अगर काम ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पर O लगा दिया और यहाँ H लगा दिया, जब भी तो यही कंडीशन लगेगी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप % होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जो हमारे पास चौथी कंडीशन बैठेगी वो किसकी बैठेगी, नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बैठेगी। और इसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास मिक्सअप होगा एक फॉर्मूला, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 4th कंडीशन है हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड से रिलेटेड जो फॉर्मूला बैठेगा, देख लेते हैं क्या होगा। CX होगा हमारे पास, HY होगा। अगर नाइट्रोजन होगा तो उसको मैंने क्या कर लिया है, Z' कर लिया है, ठीक है। तो DU के लिए जो फॉर्मूला बैठेगा वो यहाँ पर क्या बैठेगा, x+1 - y/2 प्लस Z'/2, ये बैठेगा फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक हमारे पास छोटा सा एग्जांपल है जो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा। वो क्या हो सकता है, C5 हो सकता है, H5 हो सकता है और N हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई है, ये y की है, और यहाँ कितना लिखा है, 1 लिखा है। तो ये क्या है हमारे पास, z की वैल्यू हो गई, ठीक है, z' की वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं DU निकालता हूँ इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, देख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 5, तो मैंने क्या कर दिया है, 5+1 माइनस, अब यहाँ पर क्या है, 5 दे रखा है, y की वैल्यू 5 है, तो 5/2। यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो प्लस 1/2। अब यहाँ से क्या होगा, 5 और 1 6 होता है, ठीक है, माइनस 5/2 है, तो 5 को जब मैं 2 के टेबल से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 2.5 आएगा। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है, प्लस लगते हैं यहाँ पर क्या होगा, हाफ है, हाफ कितना होता है, 0.5। अब क्या होगा, 2.5 माइनस का है और प्लस का 0.5 है, तो दोनों को कैंसिल अगर आउट करता हूँ तो यहाँ से कितना आता है, 2 आता है। तो 6 माइनस मेरे पास 2 अगर आता है तो कितना होगा, 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो 4 आंसर आने के बाद क्या आएगा, देख लेते हैं। अब अगर यहाँ से कंडीशन क्या निकल सकती है, हमारे पास 3 पाई बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग आएगी, क्या आएगी, 1 रिंग। अब यहाँ से कंडीशन कैसे है देख लेते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर कार्बन देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 6 नंबर पे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, यानी ये हो सकता है 5 और 1 6 हो गया, तो 6 मेंबर रिंग बन चुकी है हमारे पास। 1 तो रिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर लग गया है, यहाँ पर लग गया है और एक लगेगा यहाँ पर, तो 3 हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई है और ये पाई है, और 1 क्या है हमारे पास, रिंग है, 1 रिंग है इसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये चारों की चारों कंडीशन हमारी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले एक कंबाइंड फार्मूला देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो कंबाइंड फार्मूला क्या बैठेगा, कंबाइंड फार्मूला
ऑफ डी यू देख लेते हैं क्या बैठेगा। हमने क्या पढ़ा है, x+1 पढ़ा है माइनस y/2 पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, माइनस z/2 पढ़ा है और प्लस z-2 पढ़ा है, ठीक है। अब ये y/2 क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन हो सकता है, और ये वाला जो है ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास हो सकते हैं x यानी हेलोजन, और ये क्या हो सकता है हमारे पास, ये नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये कंबाइंड फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो सकते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपके सामने जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 जो है इनकी DU निकाल कर देखेंगे, ठीक है। जैसे अब हमारे पास पहला जो कंपाउंड है वो है C4H8। अब C4H8 के अंदर जो है अगर हम देखने लगे तो DU कितनी आएगी, यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है x+1 माइनस y/2, ठीक है। और फिर क्या होता है हमारे पास, माइनस z/2 होता है और प्लस z-2। ये फॉर्मूला आपके माइंड में रहने चाहिए बस पहले तो DU के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, x+1 होता है तो यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाता है, और यहाँ पर y की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर क्या होगा, 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 5 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आना है, 1 आना है। कितना आना है, 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे एक कंपाउंड कौन सा है हमारे पास, C3H7Cl है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारे पास C3H7Cl है, C3H7Cl है। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है, 3 और 1 कितना होता है, 4। अब यहाँ पर कितना है, 7, और यहाँ पर क्या होगा 7/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये माइनस में होगा, Cl कितना है, -1/2। तो यहाँ से कितना आएगा 3.5, और यहाँ से कितना आएगा -0.5, और यहाँ कितना है 4। तो यहाँ पर क्या होना है, 3.5 और 0.5 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 में से 4 गए 0, तो यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, इस वाले का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है 8th। जैसे हमारे पास क्या है, C3H3Br3 है, तो मैंने लिख लिया है C3H3 और Br3 लिख लिया है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पर y है तो कितना होगा 3/2, और यहाँ पर कितना है 3/2। तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो 3 और 1 4 हो गया है। यहाँ से 3/2 करते हैं तो कितना आएगा मेरे पास, 1.5 आएगा, और यहाँ से अगर करता हूँ तो यहाँ से भी कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 एंड 1.5 कितना होता है, 3 होता है। अब 3 माइनस करना है किसमें से, 4 में से, तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास C3H6O2 है, C3H6O2 दे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, या x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, 6/2 आएगा, और यहाँ से कितना होगा, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन में मैंने बताया था यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी ऑक्सीजन को मैंने इंक्लूड नहीं कर रखा, यानी ऑक्सीजन को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाता है, माइनस 6/2 कितना आता है, 3 आता है, तो 4 में से 3 गए तो कितना आंसर आएगा, 1। तो यानी इस वाले का आंसर कितना आना है, 1। नेक्स्ट कंपाउंड है C3H9N, मैंने लिख लिया है C3H9N लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 + 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 9 है तो -9/2, और यहाँ नाइट्रोजन है तो +1/2। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, -9 को जब 2 से डिवाइड किया जाए तो कितना आता है मेरे पास, 4.5 आता है, और 1/2 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, 0.5। अब 4.5 में से जब मैं 0.5 माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आता है, आंसर आएगा हमारे पास कितना, 4 आएगा, एंड 4 - 4 कितना होता है, 0 होता है। तो यानी इस वाले का भी आंसर कितना आना है, 0 आना है। नेक्स्ट है हमारे पास 16 वाला C4H5N3। तो हमने क्या करा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 4 + 1 कितना होता है, 5 हो जाता है, और यहाँ पर कितना है, 5 है, तो मैंने क्या करा, -5/2, और यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन है, 3 एटम्स कंबाइंड हुए हुए हैं, तो यहाँ से क्या होगा, +3/2। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 और 1 कितना होता है, 5 हो जाता है, -5/2 कितना आता है, 2.5 आता है, और 3/2 कितना आता है, +1.5 आता है। 2.5 में से जब मैं 1.5 माइनस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1। कितना आएगा, 1, यानी 5 - 1 = कितना होता है, 4। यानी इस वाले का आंसर कितना आना है, 16 वाले का आंसर आएगा 4। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है वो है 18th वाला C12N6। अब यहाँ पर क्या होता है, x कितने हैं, x हैं यहाँ पर 12,
तो 12 + 1 कितना होता है 13 हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 6, तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया +6 अपॉन कितना 2, तो कितना आएगा यहाँ से 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो यहाँ से 13 + 3 कितना हो जाता है हमारे पास 16 हो जाता है। यानी इस वाले कंपाउंड का जो ड्यू आता है वो आता है 16। आई होप आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के यहाँ पर जो है ड्यू निकालने का आसान तरीका पता चल गया होगा। अब जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर गैप कर रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15, 17, 19, 20, ऐसे ही यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 है, 5 है एंड 3 एंड 2 है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसके जो आंसर्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।